नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में कांग्रेस के परिवर्तन संकल्प सम्मेलन के दौरान ऐसा बवाल मचा जिसने पूरी सियासत को हिलाकर रख दिया। मंच पर एक और जहां संगठन को मजबूत करने और चुनावी रणनीति पर चर्चा होनी थी, वहीं दूसरी ओर अंदरूनी टकराव खुलकर सामने आ गया। सम्मेलन की शुरुआत से ही माहौल में तनाव के संकेत दिखने लगे थे, लेकिन असली विवाद उस वक्त भड़क उठा जब पार्टी की महिला जिलाध्यक्ष ने मंच से ही क्षेत्रीय विधायक पर गंभीर आरोपों की बौछार कर दी। आरोपों की गूंज इतनी तेज थी कि मंच पर मौजूद कार्यकर्ताओं का गुस्सा भी फूट पड़ा और देखते ही देखते वहां नारेबाजी शुरू हो गई। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि विधायक अपने समर्थकों के साथ मंच छोड़कर बाहर निकल गए। कार्यक्रम में मौजूद वरिष्ठ नेताओं ने हालात को संभालने की कोशिश की, लेकिन माहौल लगातार गर्माता रहा और नारेबाजी थमती नजर नहीं आई। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश करते हुए यहां तक कह दिया कि जो ऊर्जा आपस में दिखा रहे हैं, अगर वही विपक्ष के खिलाफ दिखाई जाए तो पार्टी को बड़ा फायदा हो सकता है। इसके बावजूद सम्मेलन का माहौल पूरी तरह सामान्य नहीं हो सका। इस पूरे घटनाक्रम ने कांग्रेस की अंदरूनी एकजुटता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां एक ओर पार्टी इसे सामान्य असहमति बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर खुले मंच पर हुई यह नारेबाजी और आरोप प्रत्यारोप संगठनात्मक कमजोरी की तस्वीर पेश कर रहे हैं। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं चल रही हैं, क्या कुछ बयानबाजी है, एक बार वो आपको सुना देते हैं। ये कहना चाहूँगा कि सभी कांग्रेस जन एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों का पर्दाफाश करें, भारतीय जनता पार्टी के कुत्सित विचारों को फैलने से रोकें। समाज के लिए आवश्यक है कि समाज में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भ्रष्टाचार की जड़ों को बहुत गहरे तक रोपित करने का काम किया है, उन जड़ों को समाज से उखाड़ें और समाज में बदलाव का आह्वान करें। मैं आज पिथौरागढ़ से सभी सम्मानित पिथौरागढ़ के जनमानस का आह्वान करता हूं कि जिन जिन तकलीफ़ों से होकर आप गुजर रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति इस तकलीफ से गुजर रहा है कि उसके बच्चे ने परीक्षा की तैयारियां की, भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत तैयारियां की और उन तैयारियों के बाद अंतिम समय में ये पता चला कि पेपर लीक हो गया, तो उसको कितनी पीड़ा हो रही होगी। किसी को बेरोजगारी से कितनी पीड़ा हो रही होगी, किसी को महंगाई से पीड़ा हो रही होगी। उन सबको मेरा ये कहना है कि इसका एक ही हल है और वो हल है परिवर्तन। देखिए, पिथौरागढ़ की घटना को लेकर के तरह तरह की बातें जो है विपक्षी दलों द्वारा की जा रही है, सत्ता में बैठे लोगों के द्वारा। और बड़ी अच्छी बात यह है कि जिस तरीके से अनुशासनहीनता की गई वहां पे, उस अनुशासनहीनता का तुरंत जो है संज्ञान लिया गया। माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने पूर्व जिला अध्यक्ष से लेकर के महिला अध्यक्ष और उनके साथ जो अन्य कार्यकर्ता थे उनको कारण बताओ नोटिस दिया है और उनकी बातों से अगर सहमत नहीं हुए माननीय अध्यक्ष जी तो उन्हें निष्कासित भी किया जाएगा पार्टी से। और ये साफ मैसेज है, ये संदेश है उन सभी कार्यकर्ताओं के लिए, उन सभी पदाधिकारियों के लिए। घर को आग लग गई घर के चिराग से, ये कहावत हम सब ने सुनी तो होगी, लेकिन यहाँ पर पिथौरागढ़ में जो कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा की पहल करने की बात में जो वहाँ पर उन्होंने परिवर्तन यात्रा की जगह दंगल ही कर दिया कांग्रेस में, वो देखने को जो मिला है उससे कहा जा सकता है कि घर को आग लग गई घर के चिराग से। आप बीजेपी से तो बाद में लड़ना, पहले तो अपनों से ही लड़ लो, उनसे ही छुटकारा पालो, उसके बाद भाजपा से लड़ने के बारे में सोचना। और परिवर्तन किस प्रकार का और परिवर्तन आप चाह रहे हैं? उत्तराखंड में राम राज्य स्थापित हो रखा है, लेकिन आपको उससे भी पेट में मरोड़ शुरू हो जाते हैं। तो उत्तराखंड की जनता ने 2 बार आपको एकदम पूरी तरह से नकार चुके हैं, उसके बावजूद आप इस तरीके की हरकतें करते हैं। और हमारे बड़े बुजुर्ग एक कहावत कहते चले आए, जो अपने के नहीं वो किसी के नहीं। तो पूरा मामला परिवर्तन संकल्प सम्मेलन का है, जहां पिथौरागढ़ में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और आपस में ही कांग्रेस के नेता उलझते हुए नजर आए। जब बात नहीं बनी तो खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने
मंच से लोगों को समझाया और कहा कि जितनी एनर्जी आप आपस में लड़ने में खर्च कर रहे हैं, अगर इतनी ही आप विपक्ष सरकार के खिलाफ दिखाएं तो कहीं ना कहीं 2027 में उसका फायदा हो जाएगा। लेकिन जो आरोप लगे हैं, भावना नगरकोटी ने लगाए हैं विधायक पर, अब वो कितने यहाँ पर सियासत को गरमा सकते हैं, काफ़ी कुछ देखा जाएगा। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से कमलेश रमन जी और कांग्रेस से पंकज सेत्री जी जुड़ चुके हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पंकज जी, ये क्या कुछ सुनने में आ रहा है, क्योंकि जो कार्यक्रम आप इस वजह से रख रहे थे कि पार्टी को मजबूत बनाया जा सके, परिवर्तन संकल्प सम्मेलन करके जो रणनीति है 2027 की उसको और ज़्यादा अच्छे से मजबूत किया जा सके, जो कार्यकर्ता हैं उनको एकजुट किया जा सके, लेकिन यहाँ पर तो आपस में ही उलझते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ा होता है हाँ, तो निश्चित तौर पर असहमति भी होती है। और जब असहमति होती है तो वो, अब जैसे चुनाव का वर्ष है, अब नेता सभी अपने जो जो सबॉर्डिनेट लीडर्स हैं, छोटे नेता हैं, उनके पास जा रहे हैं, उनके अपने कार्यकर्ताओं के पास जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर उनका गुबार निकलना एक सामान्य सी प्रक्रिया है। असंतोष किसी के प्रति भी हो सकता है, घर में अपने पिता के प्रति भी असंतोष हो सकता है, माता के प्रति भी। तो वो बच्चा हमेशा कहता है और माँ बाप उसकी बात को सुनते हैं। वैसे ही हमारी कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी में बोलने के लिए स्थान दिया जाता है, लोकतंत्र है। भाजपा की तरह नहीं कि एक लाइन पे जो अमित शाह जी ने कह दिया, जो नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया, उसमें सबने हाँ मिलानी है, चाहे वो दिन को रात और रात को दिन कहने वाली बात हो। अच्छा, तो अब इस बात को इतना तूल देना, इस बात पर बीजेपी का मुद्दा बना देना कि ये बिल्कुल गलत है। जबकि बीजेपी को अपने अंदर झांकना चाहिए। भरे सत्र के दौरान एक निर्दलीय विधायक ये आरोप लगाते हैं कि 500 करोड़ रुपए में सरकार गिराने का षड्यंत्र चल रहा है, और उन्हीं के विधायकों और पुराने नेताओं पर इशारा करते हैं। अच्छा, क्यों नहीं जांच बैठी? यहाँ तो सरकार गिराने की बात तक हो रही है उन्हीं के नेताओं द्वारा। नहीं, ठीक है पंकज जी, लेकिन अपने पार्टी के भीतर, हाँ, लेकिन पंकज जी अभी आपने जो आपने उदाहरण दिया कि भाई जो ये विरोध है, ये जो असंतोष है, ये जो मनमुटाव है, ये घर के अंदर भी हो जाता है, बाप बेटे का आपस में हो जाता है। लेकिन मेरा सवाल ये है, अगर घर के अंदर लड़ाई हो रही है तो आप क्या सड़क पर आकर लड़ेंगे, बताएंगे 4 लोगों को कि हमारे घर में लड़ाई चल रही है? नहीं, राजनीतिक जो कार्यक्रम होता है, मैंने वो उदाहरण दिया मिसाल के तौर पर। अगर आपने राजनीतिक उदाहरण दिया है तो पार्टी का अनुशासन कहाँ गया? अब जब निश्चित तौर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, इसीलिए तो नोटिस जारी किया गया है और स्पष्टीकरण का अवसर दिया गया है। हाँ, और दूसरा ये पंकज जी, दूसरा ये स्पष्टीकरण मांगा जाएगा कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि बिल्कुल पंकज जी, दूसरा ये जो आरोप लगाए हैं, पंकज जी जो आरोप भावना नगरकोटी की तरफ से लगे हैं कि नगर निकाय चुनाव में जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी उसका समर्थन ना करके जो वहां के विधायक हैं उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन किया, तो ये तो कांग्रेस को डुबाने में लगे हुए हैं। आप कैसे समर्थन कर सकते हैं ऐसे विधायक का, ऐसे नेता का? देखिए, इसीलिए उनको कारण बताओ नोटिस दिया गया है, और कारण बताने के लिए ये नोटिस जारी किया गया है कि कोई भी मतभेद अगर है तो उस मतभेद को कहने का एक उचित अवसर होता है। हाँ। और जिसके लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं का स्वागत करती है कि आप पत्र लिखें, आप वार्तालाप करें, आप बोलें। और ये समय जब हमें हमारे आगे धर्म युद्ध
ये चल रहा है। हाँ। कुरुक्षेत्र है 2027 का चुनाव, हम्म। और हमें कौरवों से लड़ना है। हम्म। तो कौरवों से लड़ने के लिए निश्चित तौर पर तभी हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि ये लड़ाई जो है, ये ऊर्जा जो है आपस में न लगाकर बीजेपी की कुरीतियों को, कुनीतियों को, भ्रष्टाचार को, जो बीजेपी के लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो रखा है, इतनी इनकी खराब नीतियां कि स्कूल कॉलेज तक बंद हो रहे हैं, चंदा चोरी तक ये लोग कर जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल तो पंकज जी, इनकी जैसा नीतियां जैसा आप हम बोल रहे हैं कि इतनी जन एनर्जी तक ले आप जाने का कार्य सरकार से करेंगे, लड़ने में उसके लिए ऊर्जा लगाएं। लगाएंगे। हो सकता है कि अभ्यास मैच कर रहे हो, आपस में लड़कर देख रहे हो कि हम किस हद तक जीत सकते हैं 2027 में, फिर उसी हिसाब से तैयारी करें। अब देखिए पुष्पेंद्र जी, अब ये भले ही आपके लिए या कमलेश जी के लिए एक मजाक का विषय हो सकता है, परंतु जो एक परिवार की बात हम करें, हाँ, तो परिवार में निश्चित तौर पर बड़ा होता है परिवार, तो बर्तन खनकते भी, परंतु यहाँ ऐसी परंपरा कभी नहीं रही कि सरकार में रह के सरकार गिराने वाली बात हो रही है। पार्टी के अंदर से ही एक दूसरे का पैर खींचने की सरकार की बात हो रही है। ठीक है, धड़े बने हुए तीन ठीक है पंकज जी, मतलब कुल मिला के बात यही है, जिम्मेदार बीजेपी रहेगी। जैसे आप बीजेपी पर आरोप लगा देते हैं, कोई भी मुद्दा उठाएं तो वो तुरंत नेहरू इंदिरा को याद करने लगते हैं। आप भी बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं कमी बीजेपी की रही होगी। कमलेश जी क्या कुछ कहेंगे? नहीं, हम अपनी कमी खुले में, जब हमारा हम ठीक है पंकज जी, हम स्वीकार करते हैं। ठीक है पंकज जी, हम भाजपा की तरह नहीं है। कमलेश जी आपके खेमे में तो कहीं ना कहीं खुशी की लहर होगी, क्योंकि जो चुनावी शुरुआत कांग्रेस की तरफ की जा रही थी और कह सकते हैं कि अपशगुन हो गया, पहले ही कार्यक्रम में, पहले ही आयोजन में इस तरह का माहौल देखने को मिला, तो आप तो कहीं ना कहीं तंज कसने के मूड में होंगे आज। छेत्री जी अभी एक बात कह रहे थे कि जब संगठन बड़ा होता है तो बर्तन जरूर खटकते हैं। देखिए, मैं सिर्फ अपनी पार्टी से शुरू करना चाहूंगी। अभी 3 दिन पहले हमारे अध्यक्ष जी ने निर्देश दिया था कि किसी को कुछ भी कहना है तो वो उचित प्लेटफॉर्म पर आकर के कहने का काम करे, क्योंकि संगठन वही मजबूत होता है जिसके अंदर अनुशासन होता है। और भारतीय जनता पार्टी अनुशासन के लिए जानी जाती है, ये आप भी जानते हैं और छेत्री भाई भी जानते हैं। अनुशासन नहीं, हिटलरशाही के लिए। अब एक ठीक है, अब एक मिनट, ये हिटलरशाही नहीं है। अब इतनी बेशर्माई मत दिखाइए टीवी चैनल पर बैठकर कि इतना सब कुछ हो गया और आप फिर कह रहे हैं हिटलरशाही। ये हिटलरशाही नहीं है। देखिए, कोई भी संगठन तब मजबूत होता है जब उसके अंदर अनुशासन होता है। ये बात सच है कि जहाँ 4 बर्तन होते हैं, क्योंकि एक प्रगाढ़ संगठन है, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 राष्ट्रीय पार्टी है, तो कुछ इस तरह की जब आवाजें उठती हैं तो संगठन का जो मुखिया होता है, जो गार्जियन होता है, वो अपने कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देता है, जो माननीय महेंद्र भट्ट जी ने देने का काम किया, और ये कर्तव्य भी बनता है। लेकिन यहाँ तो दूसरी चीज आ रही है। यहाँ पर इनकी प्रभारी जिस दिन से ये कहकर गई है कि जिसको चुनाव लड़ना है वो अपने पद को त्याग दे और चुनाव की तैयारी करे। अब एक लेटर, एक पत्र सारे जिला अध्यक्षों ने और तमाम जिनके वरिष्ठ के कांग्रेस के नेतागण हैं, उन्होंने दिल्ली हाईकमान को लिखा कि ये प्रभारी का फरमान हम नहीं मानेंगे, हम कोई पद नहीं छोड़ेंगे, हमें चुनाव में टिकट भी चाहिए। तो ये जो एक यही लोकतंत्र की खूबसूरती है ना कांग्रेस के अंदर, पर जो शिकन है जो भाजपा के अंदर नहीं है। क्योंकि गणेश कोदयाल जी भी उसी दायरे में आ रहे हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि भाई मुझे भी अगर पद छोड़ना पड़ेगा तो मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि चुनाव लड़ना है, उनको लड़वाना नहीं है। प्रभारी ने कहा कि जिनको चुनाव लड़वाना है वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये स्पष्ट निर्देश है। अब कौन निर्देश मानेगा? अब अगर पिथौरागढ़ की मैं बात करूं तो खाली पिथौरागढ़ नहीं है, अब वहां पर एक महिला के ऊपर और 3 लोगों के ऊपर कार्रवाई का जो नोटिस भेजा है कांग्रेस ने। अब मयूख मेहर जी का पहले से, करण मेहरा जी जब प्रदेश अध्यक्ष थे उससे पहले भी उनकी तू मैं जबरदस्त हुई है, सोशल मीडिया पर भी हुई है और मंच पर भी हुई है। तो क्या मयूख मेहर के खिलाफ कांग्रेस में हिम्मत है कि वो उनको नोटिस दे सके? जैसे भारतीय जनता पार्टी में बड़ा कार्यकर्ता हो या छोटा कार्यकर्ता हो, उसको तलब किया जाता है कि आपने सार्वजनिक चीजें कैसे कही या क्यों कही, किस लिए कही। क्या कांग्रेस में हिम्मत है कि मयूख मेहर जी को वो नोटिस दे सके? नहीं है हिम्मत।
आप दूसरी बात हरिद्वार में उत्तराखंड को जब गाली दी थी तो प्रेमचंद शर्मा को नोटिस जारी किया था भाजपा ने। थोड़ा पेशेंस रखिए भाई, मेरे वकील है आप, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। हरिद्वार नहीं, की मैं तो ज्वाला आपकी सीट पर गलत जिस बात का तरीके विरोध से कर रहा हूं। कांग्रेस के कार्यकर्ता रवि बहादुर के खिलाफ धरना प्रदर्शन और मोर्चा खोल करके बैठे हैं, उसका क्या जवाब है कांग्रेस के अंदर? धर्मपुर के अंदर जो धर्मपुर विधानसभा है वहां पर याकूब सिद्दीकी से लेकर के तमाम जो स्थानीय नेता है उन्होंने मोर्चा खोल दिया है कि बाहरी लोगों को अगर टिकट दिया जाएगा यहाँ पर तो हम साथ खड़े नहीं होंगे। तो अब आप ठीक है कमलेश जी, का जो परिवर्तन यात्रा है, परिवर्तन जो रैली है वो पहले उनको अपने घर में करनी चाहिए, उसके बाद ठीक है के ऊपर पत्थर मारने का काम नहीं, ठीक है कमलेश जी, क्योंकि आपने कहा कि बाहर के लोगों को टिकट ना मिले उसका भी विरोध हो रहा है। ठीक है, जैसे ही टिकटों का बंटवारा होगा विरोध तो आपके खेमे में भी देखने को मिलेगा, कई दावेदार एक सीट पर खड़े हो जाएंगे। ये टिकट का मामला थोड़ा दूसरा है पंकज जी, क्योंकि संगठन में हर चीज संभव ठीक है संगठन में सब अपनी मांग को रखते हैं। हाँ। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में अलग है हाँ। और भारतीय जनता पार्टी में अलग है। भारतीय जनता पार्टी अनुशासन के लिए जानी जाती है। आप उचित प्लेटफॉर्म पर अपनी सारी बात रखिए, दावेदारी करनी दावेदारी भी करिए, किसी से आपका मन मिटाव है वो भी आप प्लेटफॉर्म पर रखिए, सार्वजनिक करने का कोई मतलब नहीं बैठता। लेकिन कांग्रेस के अंदर अभी भाई ने कहा ना, बहुत बड़ा लोकतंत्र है यहाँ पर, इतना बड़ा लोकतंत्र है कि मंच के ऊपर से इनके बड़े नेता दूसरे मंच पर बैठे हुए नेता को उजाड़ू बंद कह देते हैं, ठीक है, विश्व पुरुष कह देते हैं। ठीक है कमलेश जी, ठीक है कमलेश जी, क्योंकि पंकज जी अभी आप भी कह रहे थे कि अनुशासनहीनता के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कमलेश जी ने अभी एक पॉइंट उठाया कि जो विधायक है मयूख महक, उनको आप क्यों नोटिस नहीं देते? क्या ये सच है कि अभी जो देखने को मिला, जो मंच पर हुआ, विधायक को नोटिस नहीं दिया गया है? पुष्पेंद्र जी निश्चित तौर पर हाँ, अगर ऐसी कोई बात आएगी तो कांग्रेस पार्टी में बड़ा छोटा कोई नहीं है, सभी कांग्रेस जन एक समान है। प्रदेश अध्यक्ष मैं पूछना चाहता हूँ, से बात की थी अपने प्रदेश कमलेश जी, चाहता हूँ, आपने नोटिस नहीं दिया। ठीक है कमलेश जी, मैं पूछना चाहता हूँ, हाँ, उत्तराखंड प्रदेश की संविधान की जो सर्वोच्च स्थान जहां पर प्राप्त है, सदन में, उत्तराखंड की सदन में उत्तराखंड को गाली देने वाला इनका पूर्व राजस्व मंत्री, क्या इन्होंने नोटिस जारी करके पूछा? हमने नोटिस भी जारी किया, हमने इनका भी, हमने बात भी करी और पद से भी इनका कानपुर का, अगर थोड़ा सा देख लिया करो मेरे भाई पंकज भाई, इनका कानपुर का पूर्व विधायक, और जनता के सुनिए ना, सुनिए ना, नहीं ठीक है, अब सच्चाई सुनिए ना। हाँ, हम तो पार्टी के भीतर की बात कर रहे हैं। हाँ, आप तो नैतिक रूप से आप समझिए कि सदन में खड़े होकर पूरे उत्तराखंड को गाली देना, उत्तराखंड के समाज को गाली देना, और इनका एक पूर्व विधायक मुंह पे 5-5 बंदूक लगा के, बिल्कुल 4 बंदूक हाथ में पकड़ के, एक रिवॉल्वर मुंह पे लगा के उत्तराखंड को गाली देता है। इन्होंने नोटिस जारी करा, पूछो उसे कहाँ है? अच्छा ठीक है पंकज जी, एक बात का जवाब देना। ठीक है, हम तो पार्टी की बात कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल पंकज जी, पार्टी का पंकज जी आपने जो उदाहरण दिए हैं, पंकज जी आपने जो उदाहरण दिए हैं, बंदूक लेकर दिखाकर जो फोटो खिंचवा रहे हैं, जो भी आपने उदाहरण दिया, क्या आप गाली दे रहे हैं? बिल्कुल, जो गाली दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी वीडियो देखी है। कमलेश जी, ठीक है, गोली चली थी वो भी तो उस पे भी आपने नोटिस दिया। और इतने निचले स्तर पे जाके इन्होंने क्या किया? इन्होंने तो वीआईपी तक को, आरोपित जो अंकिता भंडारी का वीआईपी है, उसको हिम्मत नहीं नोटिस जारी करने की। ठीक है, अब बाद में सम्मान देकर मेरी बात पा जाए। ठीक है पंकज जी, पहले बात तो ये जो आपने उदाहरण दिया कि बीजेपी में ऐसे नेता हैं जो गालीबाज हैं, ये हैं वो, तो मेरा कहना ये है कि क्या आप अपने नेताओं को ऐसे नेताओं से कंपेयर करेंगे जो गाली देते हो, जो खुलेआम गुंडागर्दी करते हो? मामला नहीं है, आप पुष्पेंद्र जी समझने का प्रयास करें। आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकार, आपके चैनल से मैं बोल रहा हूँ जहाँ पर कि आप संदेश पूरे उत्तराखंड को जाता है, ये बीजेपी की एक रणनीति है, बीजेपी की एक, आप समझिए, षड्यंत्र है कि अपने पाप ढकने के लिए कांग्रेस के अंदरूनी मामलों में, कांग्रेस के पारिवारिक मामलों में छींटाकशी करना,
और उसको लेकिन जब मुद्दा बनाना ये बीजेपी के षड्यंत्र का एक हिस्सा है। अच्छा ठीक है, बीजेपी आप समझिए ठीक है पंकज हर जी, मोर्चे पे विफल हो गई। पंकज जी अगर बीजेपी इसका मुद्दा ना बनाए, ठीक है, हम और आप ही, ठीक है कमलेश जी सुन लीजिए पंकज जी, और हम और आप ही इस विषय को लेकर चर्चा करें। तो चर्चा का विषय तो है, क्योंकि जिस तरफ धीरे धीरे उत्तराखंड चुनाव की तरफ बढ़ रहा है, रणनीति बनाने से सभी दल लगे हुए हैं। ऐसे में अगर रणनीति कहीं कमजोर हो जाए, ऐसे नेता आपस में अनबन हो जाएं और एक दूसरे पर ही वार पलटवार करने लगे, बयानबाजी करने लगे, तो कहीं ना कहीं खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। नहीं, निश्चित तौर पर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हाँ। परंतु अभी ये विषय नहीं है। हाँ। ये कांग्रेस, मैं आपकी चिंता समझ सकता हूं, आप मुख्य विपक्षी दल होने के नाते आप भले इस पर चिंता व्यक्त कर सकते हैं, परंतु भाजपा इसको अवसर तलाश जो रही है, हम उसका विरोध करते हैं। अपनी कुनीतियों को, अपने कुशासन को, अपने ध्वस्त लॉ एंड ऑर्डर को छुपाने के लिए कांग्रेस के अंदरूनी मामले को मुद्दा न बनाए, हमारा कहना ये है। हमारा जो अंदरूनी मामला हम उससे निपट लेंगे, हम कर लेंगे बात अपने नेताओं से, अपने कार्यकर्ताओं से। जो महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष, उनसे भी स्पष्टीकरण मांगा गया है, पूर्व जिला अध्यक्ष से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है, कांग्रेस के अन्य नेताओं से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। परंतु भाजपा इसमें जो है अवसर न तलाशे, ये जनता उत्तराखंड की सब देख रही है। आप कांग्रेस के अंदरूनी मामलों में अवसर न तलाशे, आप तो ये बताएं कि अंकिता भंडारी के हत्यारे वीआईपी को आपने नोटिस आज तक क्यों नहीं जारी करा? ठीक है पंकज जी, थोड़ा समय भी कम। पंकज जी, आपने कहा कि बीजेपी इसमें अवसर ना तलाशे। अवसर तो बीजेपी को अपने आप ही मिल रहा है, क्योंकि नगर निगम चुनाव का जो जिक्र हुआ था, उसमें अगर आपके विधायक निर्दलीय प्रत्याशी को उसका समर्थन ना करते तो बीजेपी का प्रत्याशी कैसे जीत जाता? अवसर तो आप खुद ही दे रहे हैं ना कि भाई आपस में लड़ो और पार हो जाएगा बीजेपी का प्रत्याशी। नहीं, ऐसा नहीं है पुष्पेंद्र जी। इस बात की भी जो बात निकल कर आई है, इस बात की भी गहनता से इसको जांच की जाएगी इस बारे में भी। और ऐसा नहीं है कि एक तरफा कार्रवाई होगी, बात दोनों तरफ से सुनी जाएगी और बात सुन के इसका निस्तारण किया जाएगा, क्योंकि इस समय हमारे लिए सर्वोपरि है धर्म युद्ध को जीतना। और ये जो सामने कौरव खड़े हैं, ये तमाम जो षड्यंत्र कर रहे हैं, तमाम जो आप देख रहे हैं नए नए हथकंडे अपना रहे हैं चुनावी समर में, और किस प्रकार से ठीक है पंकज जी, अगर आप बीजेपी को कौरव मान रहे हैं, कांग्रेस को पांडव मान रहे हैं, तो आप मुझे बता दीजिए श्री कृष्णा की भूमिका में कौन है, अर्जुन की भूमिका में कौन है? एक बार मोटे मोटे नाम बता सकते हैं आप? देखिए, ये एक मैंने मिसाल के तौर पे कहा है, कोई साथी नहीं, हमारे पास अर्जुन भी है, हमारे पास कृष्ण भी है, हमारे पास दुर्योधन बीजेपी के पास है। नहीं पंकज जी आपने स्वीकार कर लिया, दुर्योधन को भी आपने अपने खेमे में ले लिया, आप फ्लो में बोल रहे हैं। हमें जो दुशासन है उससे भी लड़ना है। ठीक है कमलेश जी लास्ट कमेंट। ये हमें बहुत, हमारे पास सब है, द्रोणाचार्य है, ठीक है, जो किसी भी संगठन की जो मजबूत नींव है वो अनुशासन होती है। अरे बहन, आप, अब मैं समझ सकता हूँ आपको अंदर से, तो आप भी कांग्रेसी हैं, आपको दर्द ज्यादा हो रहा है। मेरा सवाल ये है कि आपको चिंता ज्यादा हो रही है, ना कि यहाँ पर झूठा प्रचार करें कि भाई भाजपा ने ये कर दिया, भाजपा ने वो कर। अरे अपना बताओ आप कि क्या नीति है आपकी, क्या विजन है आपका, आप क्या करोगे, आप क्या करना चाहते हो, आपने पिछला क्या क्या करा बताओ। चलिए ठीक है कमलेश जी, ठीक है कमलेश जी, समय की कमी है, माफी चाहूंगा। कमलेश जी आपका भी, पंकज जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन फिलहाल जो मुद्दा बना हुआ है वो है पिथौरागढ़ में कांग्रेस की परिवर्तन संकल्प सम्मेलन कह लें या फिर यात्रा कह लें, क्योंकि चुनावी दौर की शुरुआत होने वाली है और ऐसे में कांग्रेस सम्मेलन कर रही है और अपने जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो बड़े नेता हैं, उनको एकजुट करने की भी कोशिश की जा रही है। अगर ऐसे में कांग्रेस के नेता ही आपस में उलझ जाएं तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए कैसे कोई ठोस रणनीति कांग्रेस यहां पर बना पाएगी? ये एक बड़ा और गंभीर सवाल है, क्योंकि यहीं पर नगर निगम के चुनाव में जो कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने
निर्दलीय प्रत्याशी को अपना समर्थन दिया था, जिससे कांग्रेस का प्रत्याशी यहां पर हार गया था और बीजेपी का प्रत्याशी जीत गया था। मतलब अगर आपस में अनबन रहेगी तो बीजेपी को जरूर फायदा होगा। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।